नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय शो लाइफ आजकल। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं उनका नाम है संगीता। प्रोफेशनली वो एक आर्किटेक्ट हैं, लेकिन उनका पैशन ट्रैवलिंग है। ट्रैवलिंग के साथ साथ अलग तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी उनका एक पैशन है, जिसमें साइकिलिंग है, स्विमिंग है, रनिंग है, और उसके साथ साथ वो एडवेंचरस ट्रिप पे भी जाते हैं और अपने पैशन को वो फॉलो कर रहे हैं। और मैं इसी तरह के लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और ज़िंदगी खुल कर जी रहे हैं। तो आइए मिलते हैं संगीता जी से। नमस्कार संगीता जी, वेलकम टू माय शो लाइफ आजकल विद तरुण। Thank you, Tarun. हाउ आर यू? I'm good, thank you. आपकी इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना। So basically, I'm a Bihari who never lived in Bihar, and my father, my brother, uncle, everybody was in defense. So I've lived in lot of coastal area. So yeah, basically all over India. Basically, we have stayed, and we don't. I don't think so. I belong to any place in particular, but currently I'm living and working in Bangalore. नॉर्मली कौन कौन से स्टेट्स में रहे हैं आप? I have stayed. I am born in Chilka. Then I was in Kochi. चिल्का After that, I ये was कहाँ पे हुआ? Odisha. अच्छा, उड़ीसा। Chilka Lake. Asia largest lake is Chilka. अच्छा, Chilka Lake. ओके। So and then I was in Kochi. Then Mumbai, Vishakhapatnam, and after Vishakhapatnam, I studied in Odisha, Cuttack. Then after Cuttack, I did my internship in Faridabad. Then my parents shifted to Pune. After Pune, I came to Bangalore. And in between living and working in Bangalore, we also went to Doha. And then we came back to Bangalore. So yeah, a lot of places. I have done my architecture and I'll be called as architect. From where you have completed this degree? I have done from Odisha. It's a 5-year course. We are a licensed architect. अरे वाह। Yeah. तो मुझे लगता है कि ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आदमी नॉर्मली बहुत बिजी रहता है। अगर ऑफिस से बचेंगे तो घर का काम करेंगे, अगर घर के काम से बचेंगे तो ऑफिस का काम करेंगे। तो इस बीच में आपने अपने पैशन को कैसे मेंटेन रखा, ये ट्रैवलिंग का, और ये जो आप क्या कहते हैं एडवेंचरस ट्रिप पे जाते हैं आप, हाउ डिड यू मेंटेन इट, हाउ डिड यू मैनेज इट? I think so. It's a lot come from your background because you were never in one place. आप कभी भी एक जगह पे थे ही नहीं, तो आपको ट्रैवल करने की आदत बचपन से हो गई, तो आपके अंदर वो जा चुकी है, आपको पता भी नहीं चलता है कई बार। तो जस्ट आपका जब पार्टनर अगर काफी सपोर्टिव है, तो आप जो चाहे कर सकते हो। और कई चीजें जो आपके पार्टनर को तुरंत ना समझ में आए, तो यू हैव टू सिट डाउन एंड आप उनको प्यार से समझाना पड़ता है कि देखिए ऐसा है, मैं ऐसे रनिंग करना चाहती हूँ और थोड़ा ताकि मैं फिट रहूँ। मैं ये चीज एक ट्रैक है जो मैं बहुत दिनों से करना चाह रही थी, जो मैं अब जाके करना चाहती हूँ। तो अगर आप समझाओ प्यार से और आपका इंटेंशन हो, तो सब कुछ हो जाता है। सो ये पैशन आप शेयर करते हैं, यू एंड योर हस्बैंड, और आप ज़्यादा इंक्लाइंड हो इस पैशन की तरफ, जो ट्रैवलिंग है या जो एडवेंचरस टूर होते हैं? तो देयर इज अ सेइंग कि अपोजिट अट्रैक्ट, सो वी आर अपोजिट। अच्छा। So he is the silent and the sober one, and I am the this side
बट वेरएस ही उन्होंने भी काफी एडवेंचर किए हैं, लाइक स्काई डाइविंग एंड ऑल दैट थिंग। काफी चीजें हम साथ में भी करते हैं। बट माय रनिंग, साइकिलिंग एंड माय ट्रैकिंग, वो सिर्फ मेरा है। मतलब मुझे पसंद है वो करना। लेकिन मुझे कोई उस चीज में प्रॉब्लम नहीं है कि उसको पसंद नहीं है, और सिर्फ मैं इनफैक्ट वो जो टाइम रहता है मैं अपना रनिंग का, इट इज अ वेरी मी टाइम तो आई एम एक्चुअली देयर आर कुछ लोग होते हैं जो ग्रुप में रन करते हैं, कुछ लोग होते हैं सोलो रन करते हैं। तो आई एम अ वेरी इंडिविजुअल पर्सन, आई कैन जस्ट enjoy day by myself। मतलब मुझे कोई मिल गया बात करने के लिए तो मैं बात करूंगी, बट अगर नहीं भी मिलेगा तो भी I'll enjoy my day। I'm that kind of person। तो I'm a solo runner, so I just go and do my 21 kilometer and 50 kilometer, 10 kilometer। So yeah। और ये आप डेली करते हैं, यू रन एवरी डे? So इसलिए तो आप जब हम बात कर रहे हैं कि आई एम मैरिड और मैं घर वर्क भी कर रही हूँ एंड देन घर भी संभालना है, बच्चा भी है, हस्बैंड है, तो आपको थोड़ा बैलेंस आउट करना पड़ता है। वैसे तो हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, हर वीकेंड में कुछ ना कुछ इवेंट रहता है। तो मैं उसको बैलेंस आउट करने के लिए 2 महीने में एक बार या 1 महीने में एक बार कोई एक इवेंट में जाके अपना मतलब एक अपना टाइम एंजॉय करके आती हूँ। प्लस देन बाकी जो वीक रहता है मैं अपने हस्बैंड और बच्चे के लिए डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा, माय सन, ही इज इन डे केयर। पूरे हफ्ते वो डे केयर में रहता है। तो अगर मैं सैटरडे भी वो देयर इज इट्स नॉट लाइक कि देयर इज नो गिल्ट एट ऑल, देयर इज ऑलवेज ए मॉम गिल्ट। वो हमेशा ही रहता ही है, सबके साथ है वो। तो मतलब मैं समझ गया कि जब भी कोई रनिंग कोई इवेंट हो रहा है या किसी भी तरह का ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें आपको, जैसे मैराथन हो गया फॉर एग्जांपल, होता है ना, yes। हाफ मैराथन हो गया या हाँ। तो इस तरह के इवेंट्स में आप जाते रहते हैं, आप रेगुलरली आप पार्टिसिपेट करते हैं, और वो yes। आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे हो रहा है तो जाते हैं। कभी ऐसा भी हुआ कि इसको करने के लिए आप आउट ऑफ स्टेट, दूसरे स्टेट भी गए हो? हाँ, मतलब मैं मैसूर गई थी एक बार करने के लिए, एंड इन 2017 when Naksh was not, my son was not born, and I was उस समय हमारी शादी थी, हम we are married in 2015। तो तब मैंने at that time actually मैं बैंगलोर में डेली कम्यूट के लिए साइकिल यूज करती थी। अच्छा। एवरी डे आई यूज्ड टू साइकिल अराउंड 8 kilometer, 8 to 9 kilometer one way। So it's like 16 to 20 kilometer of cycling every day। तो मैं 5 साल साइकिल ऐसे चलाई बैंगलोर में। फिर मुझे था कि मुझे वो साइकिल जो मैं इतने साल से चला रही हूँ, मुझे उसको थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल अप करना है। तो मैंने मनाली टू ले एक्सपेडिशन किया था, 500 किलोमीटर ऑफ साइकिलिंग। तो वो 17 में किया था। 500 किलोमीटर साइकिलिंग की आपने? या मनाली टू ले, जो आपका मोटर बाइक रूट रहता है ना, जी जी जी, तो वो खारदुंगला पास वाला, तो वो मैंने किया था। आई हैड अ फ्रेंड, बट एज आई सेड कि आई एम अ वेरी इंडिविजुअल पर्सन, आई एंजॉय माय टाइम। सो व्हाइल साइक्लिंग आई वाज मोस्टली अलोन ओनली। इन बिटवीन आई गेट पीपल, आई टॉक, अदरवाइज आई एंजॉय माय टाइम। तो वो भी मतलब किया था। इनफैक्ट अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज माय ऑफिस राइट नाउ इज 20 किलोमीटर अवे। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं एटलीस्ट हफ्ते में एक बार साइकिल से जाऊं, आना जाना करके। बट इट जस्ट द टाइम रेस्ट्रिक्शन इज देयर एंड द रूट्स आर बैड। मतलब आप रात को पीछे वाले रास्ते से यू कांट travel alone in a cycle, that's risky। So that's why I have to reduce my cycling here, but still I try to go by at least 1 or 2 in a week to bicycle to the office। कितना मेडिटेटिव होता है ये, जब आप ये 20-20 किलोमीटर रनिंग करते हो या आप 500 किलोमीटर साइकिलिंग की, आप एक जोन में चले जाते हो ना जब आप इस तरह की चीज़ें करते हो, यू गेट इनटू सम काइंड ऑफ जोन। सो मुझे लगता है ये इट्स अ काइंड ऑफ एक फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ
एक स्पिरिचुअल जर्नी भी बन जाती है एट द सेम टाइम। आपको भी ऐसा फील होता है? यस, और मुझे कई बार इनफैक्ट हर बार ही ऐसा लगता है, बिकॉज उसमें क्या होता है ना कि देर आर पीपल जो बैठ के योगा कर सकते हैं एंड दे एंजॉय दैट टाइम। तो आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं बैठ के योगा करूँ फॉर हाफ एन आवर और 1 hour लाइक दैट। बट मेरे लिए वो 6 से 7 किलोमीटर, 6 to 7 hours ऑफ रनिंग और मे बी लिटिल मोर देन दैट, वो मेरे लिए मेडिटेटिव हो जाता है, क्योंकि मैंने बोला कि आई एम ए इंडिविजुअल पर्सन एंड मतलब सिक्स टू आई सेवन एंजॉय दैट। आवर्स 6 to 7 hours continuously you can run. Yeah, I can do 6 7 hours like in a stretch like that. तो वो मतलब जब वो इंडिविजुअल टाइम रहता है, इट्स जस्ट इट्स नॉट अबाउट आप अपने आप को ही चेक कर रहे हो, आप अपना एंड्योरेंस बढ़ा रहे हो, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो एंड अपना विल पावर बढ़ रहा है एंड द रोड इटसेल्फ, मतलब जो रास्ते होते हैं ना वो भी बहुत सुंदर होते हैं, बिकॉज एवरी टाइम आई साइकिल I always feel this beauty ki wherever there is a up, there is a down. So it's like you're going to the up and struggling that, and then you go down and you enjoy that down wala moment. Similarly, and the best part is when you do this thing, you know that you have to return on the same route, and again you have to do that up and down. So it's a very interesting phase. So yeah. और कौन-कौन सी एक्टिविटीज कर चुके हैं आप? So I have also done actually marathons में भी मैंने काफी वैरायटी किए हैं। I have done cycle marathon. There is something called triathlon, but उसका एक smaller version मैंने किया है triathlon. वो किया है? स्मॉलर वर्जन किया है आपने उसका? हाँ, smaller version of triathlon जिसमें रनिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग भी होती है शायद। Yes. तो उसमें 200 meter of swimming, then 5 kilometer of running, 10 kilometer of cycling. तो वैसा 2 बार किया है। So basically मैं 2015 से ये सारी चीजें करते आ रही हूँ। So it's more or less after शादी, after I got married. People say that more, yeah, I was नॉर्मली तो शादी के बाद तो चीजें रुक जाती हैं फीमेल्स की, आपकी शुरू हुई। मैंने वही रियलाइज किया कि मैं एक दिन बैठ के सारे मेडल्स देख रही थी। I'll send you picture also. तो 2015 से more or less मेरे सारी चीज, I think so, I felt more free after getting married. When you marry to the right person, वो एक अलग ही फ्रीडम आ जाता है आपको लाइफ में, क्योंकि because your parents will be always like कि ये मत करो, वो मत करो and all that thing, but you marry to the right person and you make them understand this is how you are and that person also understand you, so you are in that complete free zone. So yeah, more or less 2015 से किया है. Then I've done this Manali expedition. Then we have traveled a lot. Means together as a couple, we have traveled a lot in a lot of places. Like the Paris, Greece, Switzerland, Amsterdam. So a lot of places, Italy, and a lot of places we have traveled together. Means I was also studious. It's not only about the expedition and all that. I have also presented my country in मैं इटली में जाके प्रेजेंट किए थे अपनी कंट्री को. सो वहाँ पे मैं आई स्टूड सेकंड. आई हैव वॉन द मेडल एंड ऑल दैट. दिस इज फॉर माय आर्किटेक्चर थिंग. वाओ. हाँ, so that was in 2012. एक्चुअली सबसे उसमें अच्छी बात ये थी कि बिकॉज मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे ट्रैवल करने के लिए. तो मेरे प्रोफेसर ने सबको मेल लिखा कि इसके पास पैसे नहीं है ट्रैवल करने के लिए. तो मतलब लोगों ने मुझे 5,000 से लेके 10,000 तक का अमाउंट सबने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था एंड वो कुछ 1 या 1.5 लाख रुपए हुए थे एंड मैं उसको लेके फिर मैंने ट्रैवल किया था. और वो मेरा मतलब पहला मतलब बिकॉज यू आर वेरी मैं रिसेंटली पास आउट थी उस टाइम. तो आप पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो अकेले. तो ये सारी चीजें जो मेरे लाइफ में हुई, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज आप पहले से ही मतलब मैं आज भी जानती हूँ देयर आर पीपल हु आर 30 और 40 प्लस और 50 प्लस, उन्होंने आज तक कभी अकेले ट्रैवल किया ही नहीं किया है. I am in like my early 20s. I got this opportunity
So one is I got the opportunity, but I was also looking for the opportunity. ये जो competition था, मुझे किसी ने हाथ में लाके नहीं दिया था कि तुम इस पे अप्लाई करो। मैं इंटरनेट पे बैठ के सर्च किया कि मुझे इसमें ना पार्टिसिपेट करना है। मैं ऑनलाइन उसको अप्लाई किया एंड ऑल दैट। जब मुझे मिला, देन ऑफ कोर्स आई गॉट द major support from my professor and parents and everything. And that time he was my boyfriend, so he and his family also donated 10,000 to me at that time. And then I've done skydiving, and recently I did a Kedar Kanta trek. It was a very interesting because I was a mother. I have a home, I have a work, and it is like between lot of tight thing, and इतना tight schedule में वो ही एक difficult चीज है। बट देन मैंने समझाया अपने हस्बैंड को कि ये मैं बहुत सालों से करना चाहती थी ट्रैक, टाइम नहीं मिल पाया मुझे, तो इस ट्रैक को भी मैं आगे जाके कभी किसी और लेवल पे भी लेके जाना चाहूंगी। तो इट वाज ब्यूटीफुल। देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली वरीड कि अगर मैं एक हफ्ता किसी के साथ टच में नहीं रहूंगी तो क्या होगा, बट एक्चुअली आई एंजॉय दैट फेज कि एक हफ्ता आप किसी से टच में नहीं हो। आप अकेले गए थे? मैं अकेले गई थी, and I wanted to go alone, but you join a group. But उस group में क्या होता है, because you are joining the other group, वो लोग सब मैक्सिमम लोग ग्रुप्स में आते हैं, you know they are 3-4 लोग मिल के आ रहे हैं, 3-4 लोग मिल के आ रहे हैं, तो वैसा करके था। तो ये टॉक मैं सबसे बात करती हूँ, मेरा ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि मैं छोटों से नहीं बात करना है, बड़े से नहीं करना है, मैं सबसे बराबर तरीके से बात करती हूँ। तो या आई वेंट अलोन, इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रैक। मींस अगर if someone can do it, they should definitely do it. It was very beautiful. They say it's moderate, but I felt it was tough and quite risky actually. रिस्की तो है वो। रिस्की है क्योंकि आपका अगर 1 फुट ऐसे डाउन चला जाता है तो it's you don't know what will happen. Actually all these things, सारी चीजें रिस्की होती है। इनफैक्ट मनाली टू ले साइकिलिंग वाज आल्सो वेरी रिस्की। the down what you have is in 40 kilometer of speed you are in, and one miss of break you are just flying off the mountain, like that. So it's also very risky. तो ये आपने ट्रेनिंग ली थी या ये बस ट्रैवल करते 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 होता चला गया ये सब चीजें? ट्रेनिंग मतलब मैं वही है कि बिकॉज मैं रन करती हूँ, बिकॉज मैं साइकिल करती हूँ, तो एक पर्टिकुलर स्टेमिना बना हुआ है मेरा। बिकॉज अभी ट्रैक में बहुत लोग आए थे, उनका स्टेमिना का हालत बहुत बुरा था, बिकॉज वो लोग कुछ भी नहीं करते। तो मतलब मुझे लगता है कि आप ऐसे ट्रैक और ये सब में जाते हो तो कुछ एक स्टेमिना बिल्टअप करके आपको आना चाहिए था। आई एम नॉट सेइंग कि माय स्टेमिना इज द हाईएस्ट, बट इट इज डेफिनेटली नॉट लो। मतलब लो में तो बिल्कुल भी नहीं है, इट्स मॉडरेट। एंड और मैं अगर थोड़ा एफर्ट डालूं और थोड़ा और रनिंग करूं, which is not possible for me, because I wish कि मैं every day रन कर पाती, but possible नहीं है। मैं 7 o'clock I start for my work, so it's very early actually. तो वो चीज है। Then I think so I'm a very adventurous person. So I did try bungee jumping also this time in Rishikesh. So it was beautiful. बिल्कुल, आप ना एक इंस्पिरेशन हो आपने। और सबसे अच्छी बात आपने क्या बोली कि फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है, पर एट द सेम टाइम मतलब इतने करेजियस हो आप और आपकी एंटायर फैमिली। हिंदुस्तान में बहुत कम देखने को मिलेगा कि किसी शादीशुदा फीमेल को आप अकेले ट्रैवल करते हुए देखोगे, या फैमिली का। ये आपका एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास ही दर्शाता है। तो अगर आपको अच्छा पार्टनर मिल जाए तो आपकी लाइफ वैसे ही स्वर्ग हो जाती है। तो अपनी इन हैबिट से उनको भी ट्रैवल करना सिखा दिया, या ही आल्सो यूज्ड टू ट्रैवल, योर हस्बैंड? तो ही इज आल्सो अ डिफेंस चाइल्ड, उनके भी फादर इंडियन नेवी के हैं जी। तो हम लोग का बैकग्राउंड मैच करता है एंड ट्रैवल हम दोनों को पसंद है। ओके, बट ही इज मोर लाइक अ टूरिस्ट वाला ट्रैवल, तो आपने अपने पैशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बचपन का जो शौक था उसको कंटिन्यू रखा, आज भी कंटिन्यू रखा है। तो हाँ जी, हाँ जी। तो एनी स्पेसिफिक मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू माय ऑडियंस जो आपको देख रहे हैं?
फील दैट बहुत लोग ये चीज समझते नहीं है दैट कि आप एज ए इंडिविजुअल लेवल पे आपको यू शुड नो हाउ टू बी अलोन फॉर सम टाइम एंड so that you know there are many people who want to do things वो नहीं करते हैं ये सोच के कि मेरे साथ कोई करेगा तो मैं करूंगी या मेरे साथ कोई करेगा तो मैं करूंगा, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, आप डिसाइड करो क्या करना है एंड जाके करके आओ। अगर आपके साथ कोई आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो भी जाके आप करके आओ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द लाइफ यू शुड नॉट बी कीप ऑन ब्लेमिंग योर पेरेंट्स, योर हस्बैंड और इवन योर सन और योर चाइल्ड, यू नो, कि तुम्हारे वजह से मैं लाइफ में इतना कॉम्प्रोमाइज करते रही एंड तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया। तो द रीजन फॉर मी टू डू ऑल दिस थिंग इज कि मैं कभी भी अपने बेटे को ये नहीं बोलना चाहती हूँ कि तुम्हारे वजह से तुम जब आई लाइफ में देन उसके बाद मेरे को लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, ये मैं उसको कभी नहीं बोलना चाहती। इनफैक्ट जब वो बड़ा होगा तो मैं उसको बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे वजह से मुझे और इंस्पिरेशन मिलता था कि मैं सोचा कि मैं इसके बाद ये करूँ मेरे साथ, उसके बाद वो करूँ, ताकि वो मुझसे सीखे कि हाँ मतलब लाइफ में एक्चुअली देयर इज नथिंग कॉल्ड द स्टॉपिंग पॉइंट एज सच, you can do whatever you want at whatever stage of your life. My son, when he grows up, so he will understand that as an individual, my mother, she's never compromised on anything. Rather, मैं उसके लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ। एंड जब when he will grow up, he will not when he will have a friend, girlfriends or just girlfriends, you know, the ladies around him, right. तो उनको भी वो यही चीज बोलेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करके चलना होता है, राइट, यू नो। तो इट्स नॉट कि वो मुझे सिर्फ देख रहा है, वो बाकी लोग को भी यही चीज बताएगा कि नहीं ऐसा तो कभी कुछ नहीं होता, कि मैंने तो आज तक नहीं देखा मेरी मदर को कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करते हुए। इनफैक्ट मैं भी अगर लाइफ में कुछ सोचूं तो वो मैं कर सकता हूँ, तो उसके दिमाग में वो क्लैरिटी रहेगी। उसको ये नहीं मालूम होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंड आपको रेस्ट्रिक्ट होकर रहना पड़ता है लाइफ में, वैसा नहीं है। बट येस, यू शुड नॉट हर्ट एनीबॉडी, that's what I'll teach him, but yeah, he should be able to, whatever he think, he should be able to just do it. हाँ, वो जो बेसिकली अभी भी हम हिंदुस्तानियों में कई जगह पे वो टैबू है कि लड़कियां ये नहीं कर, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, या लड़के ये नहीं करते हैं, या ये सिर्फ लड़कियां करेंगी लड़के करेंगे, ऐसा कुछ वो टैबू खत्म हो जाएगा जब अपनी माँ को वो इस तरह की एक्टिविटीज करता हुआ देखेगा। हाँ, मतलब बेसिकली लाइफ को एंजॉय करता हुआ देखेगा तो आगे जाके वो भी अपनी लाइफ बस एंजॉय करेगा। हाँ, मुझे लगता है इस तरह के फैमिली में बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो वो बड़े इजी गोइंग होते हैं, वो लाइफ को जिंदगी को एंजॉय करते हैं, कुछ ज़्यादा सीरियसली नहीं, लाइफ को ज़्यादा सीरियसली वैसे लेना भी नहीं चाहिए, सीरियसली जीना चाहिए, सीरियसली एंजॉय करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने संगीता। और सच बताऊँ ये बहुत अच्छा मैसेज है और ये बहुत शानदार मैसेज है, और ये मैंने बहुत इंटरव्यूज़ किए हैं पर ये अभी तक का सबसे हल्का फुल्का इतना अच्छा सा इंटरव्यू हुआ है जिसमें मैंने ये समझने की कोशिश की है कि एक आम आदमी भी कैसे अपने पैशन को फॉलो करते हुए एक एग्जाम्पल, एक मिसाल बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आप रनिंग करते हैं तो आपने कोई मेडल लाना है इसलिए आप दौड़ते हैं, या अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आप जैसे आप 500 किलोमीटर की साइकिलिंग किया आपने तो किसी और के लिए नहीं किया आपने, वो खुद के लिए की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी को यही चीज़ें ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं और हम भूल जाते हैं यही चीज़ें करना और हम दूसरों की वैलिडेशन की वेट करते हैं या दूसरा साथ में आए तो करेंगे यार, ऐसा सोचते हैं। ये हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। हाँ, मतलब मैं वही बोल रही हूँ, वन शुड लर्न हाउ टू एंजॉय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ताकि वो अपने आप को ज़्यादा समझे एंड अपनी मतलब डिपेंड किसी पे, मुझे नहीं लगता ऐसे। फ्रेंड्स आर गुड, हस्बैंड इज गुड, चाइल्ड इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट आपको इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको अपने आप के साथ एंजॉय करना आना चाहिए। आप भी हो, मतलब आप भी हो, सिर्फ और नहीं है, आप भी हो, मतलब आपकी जिम्मेदारियां दूसरों के लिए नहीं है, आपकी जिम्मेदारी अपने लिए भी हैं। हाँ, अपने आप को अगर आप खुश रखेंगे तो आप अपने सराउंडिंग को ऑटोमेटिकली खुश रखोगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार मैसेज संगीता, बहुत ही अच्छा मैसेज। It was great speaking with you. It was my pleasure that I spoke with you. I hope जो भी इस इंटरव्यू को देखेगा, जो भी इस वीडियो को देखेगा, उसको अच्छा लगेगा, उसको सीखने को मिलेगा।
उस इसमें हमने कोई रॉकेट साइंस सिखाने की कोशिश नहीं की है लोगों को, हमने सिर्फ यही बताने की कोशिश की है आप जैसे हैं जहाँ हैं आप अपने आप भी खुश रह सकते हैं अगर आप अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ा सा वक्त हाँ अपने जी। लिए दें और अपने आप को फिट रखें, अपने आप को भी किसी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। और जैसे आपने एक शानदार सा मैसेज दिया कि अगर आप खुद खुश रहेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप साथ वालों को खुश रखेंगे, वो क्योंकि हाँ जब जी। आपका माइंड हैप्पी है, आपका माइंड पॉजिटिव है तो बाकियों का लाइफ भी आप हैप्पी और पॉजिटिव कर देंगे। हाँ चलिए जी। संगीता, थैंक यू सो मच, आपने बात की। मैं जी। फिर कोशिश करूँगा, आपसे मिलूँगा जल्दी और भी नए एक्सपीरियंस जो आप लेकर आएंगे आगे उसके बारे में डिस्कस जी। करेंगे हम। हाँ जी। हाँ जी, शुक्रिया तरुण। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे। तो ये थे संगीता जी। आई होप आपको इनकी बातें सुन के मज़ा आया होगा। मेरा पर्पस भी यही है कि मैं अलग अलग तरह के लोगों से मिलूँ और उनसे बहुत कुछ सीखूँ। इन्होंने भी मुझे सिखाया कि ज़िंदगी में आपको हमेशा दूसरे का इंतज़ार नहीं करना है अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। अगर आपके दिल की कोई इच्छा है, वो कोई भी है, उन्होंने एग्जाम्पल तो खैर ट्रैवलिंग का दिया, साइकिलिंग का दिया, ट्रैकिंग का दिया, लेकिन उसमें कई बातें छिपी हुई थी। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, आप अकेले कर सकते हैं और अकेले करना भी चाहिए, जिससे आपको खुशी मिलेगी। और एक और अच्छी बात बोली उन्होंने कि अगर आप खुश रहेंगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखेंगे, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी और जब आप पॉजिटिव होंगे तो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर भी अपने आप पॉजिटिव होता जाएगा। ये अच्छा मैसेज था कि जो करना है करो, वेट मत करो अभी करो। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा ये कॉन्वर्सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हो सके तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मैं जल्दी आऊँगा एक नए एपिसोड में एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए लाइफ आजकल विद तरुण। थैंक यू।